Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. कैलेंडर जो है इसके ऊपर क्लास नंबर 2 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक ये आपके पास में हो जाता है, ठीक है। और रीसेंट एग्जाम में 2023 के अंदर इसके ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैलेंडर की क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 में बहुत ही बेसिक से हमने टाइप यहाँ पर देखे, ठीक है। क्या क्या बेसिक टाइप थे वो हमारे पास में। अगर वर्ष की मैं बात करता हूं तो वर्ष आप बोलोगे सर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हमारे पास में हो जाते हैं, एक लीप है और एक अलीप है, ठीक है। लीप ईयर एंड एलीप ईयर। दूसरे हिंदी में इनके लिए नाम हो जाते हैं, लीप है असाधारण ईयर, असाधारण वर्ष भी इसके लिए नाम आपको देखने को मिलता है। और ये हमारे पास में अलीप ईयर जो है साधारण वर्ष यहाँ पर कहलाता है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो वर्ष हैं इनमें जो अंतर हमारे पास में आता है वो अंतर आता है 29 फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा होने का, जो कि 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। असाधारण वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा होता है वो हमारे पास में है 29 फरवरी, जो कि 4 साल में एक बार आता है। आप भली भांति इस चीज को जानते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम सप्ताह में लिखें तो ये 52 सप्ताह और 2 दिन का समय है। कितने दिन का समय है ये याद होना चाहिए आप लोगों को, 52 सप्ताह और 2 दिन का, ठीक है। यानी कि हर वर्ष के अंदर 52 बार कम से कम मंडे आएगा, 52 बार कम से कम मंगलवार आएगा, 52 बार बुधवार आएगा, 52 बार गुरुवार आएगा, 52 बार शुक्रवार आएगा, 52 बार शनिवार आएगा, 52 बार संडे आएगा। यानी कि 52 संडे तो होंगे ही होंगे एक साल में। बाकी इन 2 दिन में भी संडे है तो 53 हो सकता है अधिकतम। तो कोई भी वार एक साल में अधिकतम 53 हो सकता है, बाकी 52 बार तो होगा ही होगा, कोई भी वार हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी वार आपके पास में हो। सॉरी, अब यहां देखो 365 को हम लोग लिखेंगे 52 सप्ताह एक दिन। क्या हो जाता है? 52 सप्ताह एक दिन, यानी कि हर दिन 52 बार तो होगा ही होगा। लीप वर्ष है या लीप वर्ष है, कोई भी दिन हो। कोई आपसे पूछे संडे कितनी बार आएगा तो आप कहोगे 52 बार तो होगा ही होगा। हो सकता है 53 भी बार भी हो। अगर ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है ये हमेशा बदलता रहता है। अगर ये संडे है तो संडे 53 बार हो गया, बाकी दिन 52 बार है, ठीक है। यहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं, बाकी सारे दिन 52 बार तो होंगे। 52 सप्ताह हैं तो 52 बार सप्ताह के 7 दिन रिपीट होंगे। ये हमारे पास में यहाँ पर अंतर आप लोगों ने देखा। और ये चीज जो है हमारे पास 52 सप्ताह 2 दिन और 52 सप्ताह 1 दिन, ये कहीं ना कहीं मदद करती है दिन को फिगर आउट करने में, ड्यूरेशन के रूप में देखने कि भाई ये ड्यूरेशन है, इसमें 7 का भाग देकर के आप देखोगे 365/7 आप करते हो तो ये सीधा आता है 52 वीक 1 डे। ठीक है, ये हमने वर्ष के बारे में बात की। फिर वर्ष की अगर बात करें, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने हमारे पास में होते हैं। 12 महीने कौन कौन से आपको ध्यान होने चाहिए अच्छे से कि सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे पास 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के दिनों की संख्या आपको याद रहती है, अगर याद नहीं है तो आपको याद करनी है, ठीक है। देखें, ठीक है। जनवरी जो है इसमें हमारे पास 31 दिन होते हैं। फरवरी में हमारे पास में 28 या 29 दिन यहाँ पर होते हैं। मार्च की बात करें तो मार्च में हमारे पास में यहाँ पर 31 दिन होते हैं। अप्रैल 30 दिन का महीना है।
मई 31 दिन का महीना है, जून हमारे पास 30 दिन का महीना है, जुलाई 31 दिन का है, अगस्त भी 31 दिन का है। देखो हमेशा ये बदलता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, ठीक है। सितंबर 30 दिन का महीना होता है, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का महीना होता है। ये हमारे पास में एक वर्ष में जो 12 महीने हैं, 12 महीनों के बारे में आपने देखा। अब एक चीज जो हमारे पास में बदलती है, वो चीज आप नोटिस कर सकते हो, फरवरी यहां पर है, और फरवरी के आधार पे ही वर्ष लीप या अलीप हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। फरवरी के आधार पे ही 29 फरवरी किसमें है, 29 फरवरी है असाधारण वर्ष में, लीप ईयर के अंदर हमारे पास 29 फरवरी होता है। तभी इस 29 फरवरी के कारण 300 सॉरी 366 दिन होते हैं 29 फरवरी के कारण, ठीक है। और इसमें 365 दिन होते हैं, यहां 28 फरवरी ही हमारे पास में होती है। तो एक चीज है जो महीनों में हमेशा बदलती है, या हर साल आपको जो है जिसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर 4 साल में से 3 साल में 28 फरवरी होती है, एक वर्ष में 29 फरवरी होती है। वही चीज यहां जो अंतर आया था, इस फरवरी के कारण ही हमारे पास में आए थे दिनों की संख्या। अब इसके साथ में कुछ आंकड़े और जो आपको पता रहने चाहिए, ठीक है, उनमें से है कि सर यहां पे 31 दिन वाले महीने, 31 दिन वाले महीने हैं 7। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। 7 महीने, 12 में से कोई बराबर बराबर का आंकड़ा नहीं है 31 और बाकी दिनों का। 31 दिन वाले महीने 7 महीने हमारे पास में होते हैं, ठीक है। अब देखो सर्दियों में जीवन रक्षक ये होती है चाय। देख 31 दिन वाले महीने जो हैं, इसमें आपके पास में 7 हमारे पास में क्या हो जाते हैं, ऐसे 7 महीने होते हैं। अब 30 दिन वाले कितने महीने, ध्यान से देखो। 30 दिन वाले महीने हमारे पास में यहाँ पे देखो, अप्रैल था, जून था, इसके बाद सितंबर, फिर नवंबर, 4 महीने ऐसे। 30 दिन वाले महीने कितने हैं, 4। और 28 या 29 दिन वाला महीना हमारे पास में केवल एक होता है, फरवरी। तो फरवरी का एक्सेप्शन है, वो आपको अच्छे से पता है। इस प्रकार से मंथ को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, दोनों में 31 दिन यहां पर आते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग महीने को सप्ताह के रूप में अगर देखा जाए, तो देखिए 31 दिन जो है, 31 दिन का जो मंथ होगा, 31 दिन वाला महीना जो हमारे पास में होगा, तो 31 दिन वाले महीने को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि सर 31 में 7 का भाग अगर देंगे, 7 चौके 28, 7 तो हो गए वीक यानी कि सप्ताह, और 3 दिन, ठीक है। देखो अब ये चीज आपको तुरंत दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको इतना पता है कि 31 दिन का या 30 दिन का महीना कौन सा है, तो आपको 31 में ये भी पता हो कि 31 के अंदर 4 तो सप्ताह हैं और 3 दिन है। क्या है? 4 सप्ताह हैं, 3 दिन है। जैसे यहां आपको पता था कि 366 दिन का एक वर्ष है हमारे पास, लीप वर्ष, तो इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन है। वैसे 31 में कितना है? 4 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। अब ये जो आंकड़े आपके पास में आ रहे हैं ना, ये बड़े काम में आएंगे क्वेश्चंस के अंदर। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये 2 दिन हो गए, या ये 1 दिन हो गया, या यहाँ ये 3 दिन हो गए, ठीक है। 7 का भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है, पूरा कैलेंडर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और ये बड़े बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहां पर मैं बताता हूं चल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। अब देखें 30 दिन वाला महीना है, अगर मान लो 30 दिन वाला मंथ हमारे पास में अगर है, तो 30 वाले मंथ को हम बोलेंगे 30/7, ये आ गया 4 तो वीक हैं, प्लस 2 दिन, क्या है? 4 सप्ताह 2 दिन हमारे पास में यहां पर है।
4 सप्ताह 2 दिन का समय हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा इस तरीके से देख सकते हैं। अगर 29 दिन वाला महीना है, 29 दिन वाला महीना हमारे पास में है, ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर 4 सप्ताह और 1 दिन इसके अंदर होता है। तो 29 आपको केवल 29 ना दिखे, आपको ये दिखे कि इसके अंदर 4 सप्ताह और 1 दिन है। इसी प्रकार से 28 दिन वाला महीना हमारे पास क्या होगा, 4 वीक होते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखो अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। 31 दिन वाले महीने, और इनके ऊपर सीधा सीधा सवाल आता है, मतलब बेसिक्स के ऊपर, ये दिमाग में बैठे हुए हों, ये वाली चीजें आपको क्लियर हो पहले से, तो आप डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चंस कर पाते हो। 31 डेज मंथ हमारे पास में क्या है, तो आप जानते हो ऐसे 7 महीने होते हैं। ऐसे कितने, अभी मैंने बताया 7 महीने हमारे पास में 31 दिन वाले, ठीक है। और 31/7 इनमें 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं, ठीक है। एक शेषफल टर्म में लिख रहा हूं जो बार बार काम में आएगी, कि यहां शेषफल है 3। कैसे है शेषफल 3, 4 सप्ताह और 3 है, 7 का भाग देने पर शेषफल, मतलब सप्ताह के अलावा कितने दिन एक्स्ट्रा हैं उसको हमने शेषफल का नाम दिया है। पूरे कैलेंडर के दौरान ये शेषफल जो है, इसी के इर्द गिर्द सारे सवाल घूमेंगे। तो अब आपकी टेंडेंसी जितने भी दिन हो, अंतराल हो, महीने हो, हर समय को 7 का भाग देकर के शेषफल क्या बचता है उस रूप में देखने की आदत आपको दिमाग में डालनी, ठीक है। शेषफल कितना है, 3 है। अब ध्यान से देखो यहां पे, क्योंकि इसमें 4 सप्ताह होते हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन है, और 7 दिन 4 बार तो आएंगे ही आएंगे, 7 दिन 4 बार तो आएंगे ही आएंगे। 4 सप्ताह हैं तो संडे भी 4 बार आएगा, मंडे भी 4 बार आएगा, ट्यूसडे भी 4 बार आएगा, वेडनेसडे भी 4 सॉरी फ्राइडे भी 4 बार आएगा, सैटरडे भी 4 बार आएगा, सारे दिन 4 बार तो आएंगे। अब 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। कौन कौन से हैं उसको समझेंगे हम लोग। अब महीने के अंदर 1 से लेकर के 4, 5, 6, 7 दिनों की बात करें तो इस प्रकार से होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो देखो यहां हमारे पास में आप देख सकते हो कि 31 दिन का ये महीना है, ठीक है। जो दिन 1 तारीख को है, 1 तारीख को मान लो मंडे है, तो आप जानते हो 1 सप्ताह बाद वापस से मंडे आएगा, 1 सप्ताह बाद वापस से मंडे आएगा, 1 सप्ताह बाद वापस से मंडे आएगा, और 1 सप्ताह बाद वापस से मंडे आएगा। क्या देखा आपने, जो 1 तारीख को वार है वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 31 दिन वाले महीने में जो दिन 1 तारीख को पड़ता है वो कितनी बार आता है, 5 बार आता है। क्यों आता है देख सकते हो, ठीक है। अगला देखें, अगर यहां मंडे था तो अब तो पूरी, अगर आपको किसी 31 दिन वाले महीने में कुछ भी पता है, मतलब किसी भी एक दिन कौन सा वार है ये आपको अगर पता है, तो आप पूरे महीने की पोल खोल सकते हो। जैसे हमें अगर 1 तारीख का पता लगा तो हमने कहा सर 1, 8, 15, 22, 29 एक समांतर श्रेणी है,
ये क्या है हमारे पास? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कॉन्सेप्ट से देखोगे तो प्रत्येक मंथ को आप समांतर श्रेणियों में तोड़ सकते हो। भाई महीने के अंदर कितनी समांतर श्रेणी है? एक तो ये रही 1, 8, 15, 22, 29, इन सबको एक ही बार होता है। 2, 9, 16, 23, 30, इन सबको एक ही बार होता है। 3, 10, 17, 24, 31, इन सबको एक ही बार होता है। 4, 11, 18, 25, इन सबको एक ही बार होता है। 5, 12, 19, 23, इन सबको एक ही बार होता है। 6, 13, 20, 27 को एक ही बार होता है और 7, 14, 21, 28 को भी एक ही बार होता है, जो भी बार है। ठीक है। और अधिकतम हमारे पास पहले और दूसरे और तीसरे दिन जो वार हैं वही 5 बार आ सकते हैं अगर आना है। कोई भी वार अगर 4 तारीख को है तो वो महीने में 4 बार ही आता है। जो वार 5 तारीख को होगा वो महीने में अधिकतम भी 4 बार आ सकता है, न्यूनतम भी 4 बार आ सकता है। जो वार 6 तारीख को होगा वो अधिकतम भी 4 बार आ सकता है, न्यूनतम क्यों आ सकता है देख सकते हो आप। जो 6 को होगा वो 13 को होगा, 20 को होगा, 27 को होगा। अब अगला तो 33 हो जाता है, 33 तारीख तो महीने में होती नहीं। ठीक है। अब ये सब चीजें आपको पता है, बस आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं मैं, सोचने का तरीका यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि सवाल मजबूर करेंगे इन सब जानकारियों पर बार बार रिकॉल करने में। यहां अगर वेडनेसडे है तो 31 तारीख वाले महीने में जो वार 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को होगा, जो वार 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को होगा, वो मंथ में 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार। ठीक है। 5 बार आने वाला बार जो 1, 2, 3 तारीख को हो। एक, दो, 3 तारीख को जो वार होगा वो हमारे पास कितनी बार आएगा? 5 बार। बाकी सारे के सारे वार जो है हमारे पास वो कितनी बार आते हैं? 4 बार। ये सारे के सारे कितनी बार आए हैं? 4 बार आए। 4 तारीख को जो भी वार होगा वो अधिकतम और न्यूनतम 4 बार ही आ सकता है। 5 तारीख को जो वार होगा अधिकतम और न्यूनतम 4 बार ही आ सकता है। 6 को जो वार होगा अधिकतम और न्यूनतम 4 बार ही आ सकता है। 7 को जो वार है वो अधिकतम और न्यूनतम या एग्जैक्ट 4 बार ही होगा। जो चीज बदल रही है वो क्या? 1, 2, 3 तारीख के बार। ये 3 बार हमारे पास में आते हैं जब एक हमारे पास ऐसा महीना हो जिसमें 31 दिन हो। तो 31 दिन के महीने के बारे में इतना आपको पता हो कि अगर इसको देखा जाए तो 31 दिन वाले महीने में 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं, जो 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 3 दिन 3 बार ऐसे होते हैं जो इसमें 5 बार आ सकते हैं, और बाकी सारे वार हमारे पास 4 बार। कोई भी ऐसा वार नहीं है जो एक महीने में 4 बार नहीं आता हो, क्योंकि 28 से ज्यादा दिन प्रत्येक महीने के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 30 दिन वाले महीने। तो 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं? 4 महीने होते हैं ऐसे हमारे पास में। कितने होते हैं? 4 मंथ हैं 30 दिन वाले, 4 महीने। और इन 4 महीनों में शेषफल के रूप में अगर देखा जाए तो इसके अंदर 4 सप्ताह 30 दिन वाला जो महीना है इसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 4 सप्ताह और 2 दिन हमारे पास में यहां पर रहते हैं। यानी कि यहां अब आप देख करके बोल पाएंगे कि जो 2 दिन हमारे पास में है 30 दिन वाले महीने को, 30 दिन का मतलब अब से 4 सप्ताह 2 दिन, 30 दिन का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? 4 सप्ताह 2 दिन। 30 दिन वाला कोई सा भी महीना हो, ठीक है, भले वो हमारे पास में अप्रैल हो, जून हो, नवंबर हो या सितंबर हो। ठीक है, ये 4 महीने होते हैं, 4 महीने ऐसे हैं हमारे पास में। इन चारों महीनों में कौन कौन से? नवंबर हो, सितंबर हो, अप्रैल हो या जून हो, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं? 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं हमारे पास में, और 4 सप्ताह और 2 दिन का समय होता है। प्रत्येक दिन 4 बार तो आएगा ही, प्रत्येक वार जो है सप्ताह के 7 बार, वो 4 बार तो आएंगे ही हमारे पास में। ठीक है। अगर हम देखें कि सर यहाँ एक जो वार 1 तारीख को होगा तो
कैलेंडर के प्रत्येक महीने के अंदर लगने वाली समांतर श्रेणी जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, 7-7 के अंतर वाली श्रेणी। कौन सी? 7 के अंतर वाली श्रेणी, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह के बाद वापस से वही दिन आता है। तो 1, 8, 15, 22, 29 कि सर ये वो दिन है जिनको एक ही बार पड़ता है। ठीक है, 2, 9, 16, 23 और 30, 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26, 6, 13, 20 और 27, 7, 14, 21, 28। 7-7 के अंतर वाली ये 7 हमारे पास में ऐसी समांतर श्रेणियां हैं जिनको समान वार होता है। अब आप जब भी कैलेंडर के बारे में सोचेंगे तो कैलेंडर के दिन दिमाग में आते हैं 30 दिन, तो दिमाग में क्या आया कि इसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, शेषफल घूमता है 2 दिन का, शेषफल 2 दिन का। साथ ही समांतर श्रेणियां कि ये रही सर 1, 8, 15, 22, 29, 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26। जो वार 26 को होगा वही 19 को होगा, वही 12 को होगा, वही 5 को होगा। ठीक है, जो वार 28 को होगा वही 21 को होगा, वही 14 को होगा, वही 7 को होगा। ठीक है, कैलेंडर इस तरीके से होता है और आपने देखा है अच्छे से। ये सारी समांतर श्रेणियां भी आपके कैलेंडर के अंदर बचपन से आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, अब मैं यहां से सवाल पूछूं कि बताओ एक 30 दिन वाले महीने में कितने ऐसे वार हैं जो हमारे पास 5 बार आ सकते? तो आप क्या कहोगे कि सर जो 1 तारीख को आएगा वो 5 बार आएगा, जो 2 तारीख को आएगा वो भी 5 बार हमारे पास में यहां पर होगा। तो ये हमारे पास में दो यहां पर श्रेणियां हो जाती है, 1 और 2 तारीख। 30 दिन वाले महीने में 1 और 2 तारीख को जो बार पड़ेगा वो 5 बार आता है। ठीक है, 3 तारीख को आने वाला बार अधिकतम और न्यूनतम 4 बार ही होगा। 4 वाला तो है ही हमारे पास, 4, 5, 6, 7 तो हमेशा ही कोई सा ही महीना हो, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को जो वार आता है वो अधिकतम और न्यूनतम 4 बार ही हो सकता है। ठीक है, ये भी एक नजरिया है कैलेंडर को देखने का, और इनके ऊपर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि दिमाग आपका इतने ब्रॉड तरीके से सोच पाए चीजों के बारे में, तो वो आप यहां पर देखते हुए चल रहे। तो 2 दिन ऐसे हैं, 2 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अगर मान लो 1 तारीख को शुक्रवार है तो शुक्रवार पूरे महीने में 5 बार होगा। 2 तारीख को अगर हमारे पास शनिवार है तो वो पूरे महीने में 5 बार होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2024 जो है वो शुरुआत हुआ सोमवार से। 1 तारीख को सोमवार है तो सोमवार महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार। क्या संडे की छुट्टी 5 बार होगी? नहीं होगी सर, क्योंकि संडे पड़ा है। कब पड़ेगा? संडे पड़ेगा सर हमारे पास 7 जनवरी को। 7 जनवरी को संडे है तो 7 तारीख को आने वाला बार महीने में 4 बार ही होता है। ठीक है, तो तुरंत महीने को देख करके अब आप बता सकते हो कितने संडे हैं, कितने सैटरडे हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास में 1 तारीख को जो बार है वही वहां तक होगा। अगर 1 को हमारे पास में शुक्रवार है लेट्स से, तो 8 को भी शुक्रवार होगा। पूरी समांतर श्रेणी है, 1, 8, 15, 7-7 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? सप्ताह के 7 दिनों का अंतर यहां पर है। ठीक है, शुक्रवार ही यहां पर होगा। इधर शुक्र था तो शनिवार भी ऐसा वार बनेगा जो हमारे पास कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो इस प्रकार से आप 30 दिन के महीने को समझ सकते हो। 30 दिन के महीने में शेषफल जो है हमारे पास में, ये 2 दिन जो है ना हमारे पास में, इसे हम शेषफल कहते हैं, और पूरा कैलेंडर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आप धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे क्यों घूमेगा, क्योंकि जवाब मिलते हुए चलेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखो कि हाँ शेषफल कितना है? 2 है, और शेषफल किस आधार पे कह रहे हैं? 4 सप्ताह और 2 दिन के आधार पे। ठीक है, अब ये हमारे पास में 30 दिन वाला मंथ यहां पर हो गया। अगला चले, 29 दिन वाला महीना।
29 दिन वाला जो महीना हमारे पास में होता है, ठीक है, इसमें 29 दिन तो है ही हमारे पास, यानी कि 4 सप्ताह और 1 दिन का समय, ठीक है। 29 दिन वाला महीना केवल फरवरी हो सकता है, तो ओनली फरवरी में संभव है, और ये भी हमारे पास 29 फरवरी जो है 4 साल में एक बार आता है। कितने में एक बार आता है? 4 साल में एक बार हमारे पास में यहां पर आता है। तो देखो 4 सप्ताह और 1 दिन का समय होता है। अब इस 1 दिन से आप समझ दोगे केवल एक बार ऐसा होगा जो इस महीने में कितनी बार आएगा? इस महीने में 5 बार आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा? 5 बार यहां पर आएगा, जो 1 तारीख को है वो। जैसे अगर हम लोग लिखें तो सर ये 1, 8, 15, 22, 29 ये दिन है हमारे पास। ये श्रृंखला है, समांतर श्रेणी, जिसमें 7-7 के अंतर से बढ़ रही है। एक ही बार होगा जो भी है। 2 यहां पर हो जाएगा 9, 16, 23, 30 दिन तो होंगे नहीं इसमें हमारे पास में। 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26, 6, 13, 20, 27, 7, 14, 21, 28 ये हमारे पास में यहां पर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास में जो वार 2 तारीख को है वो 2, 9, 16, 23 को होगा। एक ही ऐसा वार होगा जो 1 तारीख को पड़ रहा है, वो हमारे पास महीने में 5 बार आएगा। बाकी सारे वार हमारे पास महीने में कैसे आएंगे वो आपके सामने है, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो, लैंग्वेज के रूप में फंसा करके सवाल पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 29 बोले तो कि सर 7 के मल्टीपल के रूप में 4 सप्ताह और 1 दिन, जो 1 दिन एक्स्ट्रा है वो महीने में 5 बार आएगा, ठीक है। 5 बार आने वाले दिन कितने होंगे कि जो बार 5 बार आएगा वो हमारे पास में कौन सा बार होगा जो 1 तारीख को आया था या जो 29 तारीख को आया है, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से आर्गुमेंट इसके अंदर रखे जा सकते हैं। ऐसा 4 साल में एक बार ही होता है। ऐसा लगातार 4 वर्षों में केवल एक बार होता है। अब ये सवाल कि सर कौन सी एक बार होता है, कैसे पता करें कि कौन से वर्ष में तो 29 फरवरी होगा और कौन से वर्ष में 29 फरवरी नहीं होगा, ये बताएं सर कि ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह लीप वर्ष होगा तथा 29 फरवरी वाला मंथ उसमें रहेगा। If a year is divided by 4, ठीक है, then it's a leap year and it has February with 29 days. 29 फरवरी इसमें होगी कब? जब 4 का भाग जाता है। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का पूर्णतः भाग जाने पर लीप वर्ष होगा।
शताब्दी वर्ष जैसे कि हमारे पास सन 2000, सन 2000, सन 2100, सन 2200 जो फ्यूचर में आएंगे, सन 1900, 1800, 1700, 1600, 1500 जो पहले निकल चुके हैं, ठीक है, कि सर 1700 से 1900 हमारे पास जब अंग्रेजों ने शासन किया, 1500 से 1700 जब हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, तो वो सारे क्या हैं हमारे शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी शब्द में ही छुपा है, शताब्दी, सेंचुरी, सेंच मतलब 100, तो ये हमारे पास में क्या हो गया कि 100 वर्षों का समूह। तो शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग जाना चाहिए। शताब्दी वर्ष में लीप कैसे चेक करते हैं, 400 के भाग से, और नॉर्मल वर्ष में कैसे चेक करते हैं, 4 के भाग से। तो जैसे हमारे पास कोई भी नॉर्मल वर्ष है, जैसे 2024 है, ये एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है। इसमें 4 का भाग देना है, यहां पे जो है हमें 4 का भाग देना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हमारे पास में है कि 4 का भाग देना है, तो पूरा परेशान मत हो, केवल देखो इसमें लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। तो सर 4 छिकी 24, 24 में जाता है। तो इस 2024 में 29 फरवरी होगी और फरवरी के महीने का कैलेंडर जो है वो इस प्रकार से दिखेगा। 1 फरवरी को जो वार होगा वो हमारे पास पूरे महीने के दौरान 5 बार आएगा। 29 फरवरी पे 5वां बार हमारे पास होगा, ठीक है। अगर शताब्दी है जैसे हमारे पास 1600 या 2000, तो इनमें 400 का भाग जाता है पूरा पूरा, 400 का भाग जाता है, तो इनमें हमारे पास में 29 फरवरी होगी, 29 फरवरी होगी। जबकि जैसे 1700 है, 1800 है या 2100 है, इन तीनों में 400 का भाग नहीं जाता, तो इनमें 29 फरवरी नहीं होती। और क्योंकि 00 है, शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम लोग यहां पे 4 का भाग दे करके चेक नहीं करते। शताब्दी वर्ष को 400 के भाग से चेक करेंगे और शताब्दी के अलावा बाकी सारे वर्षों को 4 से भाग दे करके चेक करते, ठीक है। 4 का भाग अगर जाता होगा तो ऐसा वर्ष हमारे पास में लीप वर्ष होगा। जब नॉर्मल वर्ष है, शताब्दी है तो 400 का भाग जाना चाहिए, नॉर्मल है 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 2024 है, इससे पहले 2020, 2016, 2012, ये सारे वर्ष ऐसे थे जिन सब में 4 का भाग बहुत अच्छे तरीके से पूर्णतः विभाजित होते थे और इन सब के अंदर 29 फरवरी होता था। तो जो जनाब 29 फरवरी को पैदा हुए होंगे, वास्तविक में उनकी बर्थ डे, यानी कि बर्थ का जो डे है, हमारे बर्थ डेट जो है, बर्थ डेट अगर इसकी बात करें हम लोग, जन्म की दिनांक की बात करें, तो वो दिनांक 4 साल में एक बार आती, और अगर वो दिनांक को ही काउंट करे तो 4 साल में उसकी उम्र 1 साल ही बढ़ रही, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज में घुमाने वाले सवाल कभी आए तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 29 फरवरी हर साल नहीं आता है, 4 साल में एक बार आता है। कौन से वर्ष में आएगा, तो लीप वर्ष में आएगा। कैसे चेक करेंगे, नॉर्मल वर्ष है तो 4 का भाग दे करके, और शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग दे करके। अगर यहाँ 4 का भाग गया तो लीप वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष है 400 का भाग गया तो लीप वर्ष होगा। लीप होने का अर्थ है कि इसमें 29 फरवरी आएगा, जो कि लगातार 4 वर्षों में एक ही बार हमारे पास में आता है। नॉर्मली लगातार 4 में एक बार आता है, ठीक है। आगे देखें, अब यहां एक छोटा सा पॉइंट और आ गया। बहुत पॉइंट बनते हैं, मतलब जब आप चीजों को समझो तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग निकल के आए, इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग निकल के आए कि कुछ छूटे ना, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि लगातार 4 वर्षों में एक बार आता है, तो क्या ये कथन सत्य है?
मैं एक कथन रख दूं आपके पास में कि 29 फरवरी हमको चाहिए, तो क्या 29 फरवरी लगातार 4 वर्षों में हमेशा आएगा? हमेशा। ठीक है, श्योर रमेश, श्योर। देखिए यहां हमारे पास में ठीक है, सवाल, क्वेश्चन, does 29th Feb comes every 4th year? क्या 29 फरवरी प्रत्येक 4 वर्ष बाद हमेशा आएगा? बाद हमेशा आएगा। ठीक है, तो देखें यहां कि सर अभी तो बात करी आपने कि 4 का भाग जाता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। कहने को तो आप सभी जगह यही चीज सुनते हो, लेकिन एक चीज और हमने देखी कि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो प्रत्येक शताब्दी वर्ष हमारे पास में, शताब्दी वर्ष में सब में 4 का भाग तो जाता है, प्रत्येक शताब्दी वर्ष में लास्ट में 2 जीरो होते हैं और 2 जीरो हैं, 4 का भाग तो जाएगा। लेकिन फिर भी शताब्दी वर्ष तो 400 का भाग देकर के चेक करना पड़ता है। यानी कि अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे, कुछ मैं वर्षों का समूह लिखूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा, तो इसका उत्तर है नहीं। इसका उत्तर क्या? नहीं। अब देखो जैसे हमारे पास में था 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, ये कुछ वर्ष मैंने लिखे। अब हमें लीप वर्ष चेक करना है, तो इसमें लीप कैसे चेक करेंगे कि सर 1895 एक लीप सॉरी, लीप वर्ष चेक करने का तरीका कि इसमें 4 का भाग दो और 4 का भाग लास्ट के 2 में दो, 95 में भाग नहीं जाता, तो सर ये तो हमारे पास क्या हो गया? एक अलीप वर्ष। अलीप वर्ष, अलीप वर्ष का मतलब क्या हो गया? 28 फरवरी ही होगी, इसमें 29 फरवरी नहीं होगी। इधर देखो, यहां आपने भाग दिया तो 1896 में 4 का भाग देकर के चेक करते हैं, सर भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो यहां ये हो गया हमारे पास लीप वर्ष। यहां हमारे पास 29 फरवरी आएगा। ठीक है, 97 में भाग नहीं जाता तो ये फिर से अलीप है। ठीक है, 98 में भाग नहीं जाता, ये भी अलीप है। 99 में भाग नहीं जाता, ये भी अलीप है हमारे पास में। 1900 की बात करूं तो 1900 में अब 4 का भाग देकर के चेक नहीं करेंगे, जैसे इन सब में हमने 4 का भाग देकर चेक किया। इधर 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब है ये शताब्दी वर्ष है। 100 सालों में एक बार आने वाला वर्ष शताब्दी वर्ष। इसको चेक करने का तरीका होता है 400 का भाग दे करके। तो हमने कहा कि अगर हम लोग यहां चेक करें 1900 बटे 400, तो यहां पे भाग नहीं जाता, तो ये एक अलीप वर्ष है। इसमें 28 फरवरी ही होगा, 29 नहीं होगा।
ठीक है, तो यहां ये अलीप वर्ष हुआ। अब देखो फ्लो टूट गया कि हर 3 साल के बाद में आपको लीप वर्ष मिलेगा, ये फ्लो टूट चुका है आपके पास में। ठीक है, जैसे इससे पहले भी मैं अगर लिखूं 1894, 1893, 1892, 1891, तो जैसे 1891 था कि सर यहां हमारे पास में ये 91 में 4 का भाग नहीं जाता, 91/4 करेंगे तो ये भी अलीप वर्ष है। अलीप मतलब 28 फरवरी है। 92 की बात करें तो 92 में 4 का भाग जाता है। 92 में चेक किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये लीप वर्ष होगा और इधर 29 फरवरी आएगा। 93 में अलीप वर्ष है, 94 में अलीप वर्ष है। ठीक है, इनमें 28 फरवरी ही आपके पास में होगा। नॉर्मल वर्ष को चेक करने का तरीका लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे करके देखना होता है। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि जो ट्रेंड आपको बताया जा रहा था कि प्रत्येक चौथे वर्ष में आपको एक बार 29 फरवरी देखने को मिलता है, यानी कि 3 बार 28 फरवरी आने के बाद एक बार 29 फरवरी आता है। अब पूरे वर्ष के दौरान तो यही ट्रेंड रहता है, प्रत्येक 4 वर्षों में 4 का भाग देके देखते हैं। लेकिन यहां वो ट्रेंड टूट गया क्योंकि सन 1900 शताब्दी वर्ष थी। इसे चेक करने का तरीका होता है 400 का भाग दे करके, 400 का नहीं गया तो सर ये भी अलीप हुई। तो यहां लगातार 4 वर्षों में भी हमारे पास में 29 फरवरी नहीं आया। ठीक है, इधर देखो ये भी अलीप है क्योंकि इसमें तो केवल हम 4 का भाग दे करके देखेंगे। ये भी अलीप, ये भी अलीप, तो इनमें अलीप वर्ष। 1904, अब 1904 जो हमारे पास में है इसमें 4 का भाग देंगे तो जाएगा, और जाएगा तो इधर तो हमारे पास लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष। तो ये गैप मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कई बार सवाल घुमा करके आपसे पूछा जाता है। तो यहां सर हमारे पास में आप देखोगे कि लगातार 8 वर्षों में एक बार ऐसा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, लगातार 8 वर्षों में एक बार, लगातार 8 वर्षों में एक बार हमारे पास ऐसा हुआ है। 4 में होना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहां हमारे पास नहीं हुआ तो लगातार 8 वर्षों में एक बार हमारे पास में 29 फरवरी आया है। कब, ये एक स्पेशल केस बन गया, कब, जब बीच में शताब्दी वर्ष हो। ये क्या हो गया, जब बीच में एक शताब्दी वर्ष होगा तो आपके पास में लगातार 8 वर्षों में एक बार जो है वो यहां पर क्या आएगा, यहां पे 29 फरवरी आएगा। आप देखेंगे कि यहां 7 वर्ष तो ऐसे हैं लगातार जो कि सारे के सारे अलीप रहे और इनमें 29 फरवरी यहां पर नहीं देखने को मिला। क्लियर है, ठीक है। तो यहां हमारे पास आप देखो कि ये स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल घुमा लिया जाता है। ठीक है, कोई बोले कि लगातार 4 वर्षों में 29 फरवरी आएगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ आएगा, लेकिन आप कौन सा केस छोड़ दो, जब हमारे पास बीच में शताब्दी वर्ष आ रहा हो, क्योंकि प्रत्येक शताब्दी जो है उसमें 4 का भाग जाता है लेकिन वो 29 फरवरी वाली नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने केस यहां पे समझा 29 फरवरी वाला, और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट यहां पर देखे। लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं ये आपने यहां पर समझा। अब नेक्स्ट हमारे पास
28 दिन वाला महीना। तो इसकी हमने बात कर ही ली। जब 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता, तो हम कहते हैं कि उसमें 28 दिन की फरवरी रहेगी। 28 दिन की फरवरी, तो ये हमारे पास में प्रत्येक 4 वर्ष में 3 बार आती है। 3 बार। मंथ की अगर बात करें तो फरवरी 28 डे की हम लोग बात कर रहे हैं। फरवरी 2 तरह की है। अब 1, 8, 15, 22, 29 तो इसमें है नहीं। देखें यहां 2, 9, 16, 23, 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26, 6, 13, 20, 27, 7, 14, 21, 28। ये हमारे पास में यहां पे फरवरी 28 वाली है। इसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। ठीक है। कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। नहीं आता। ठीक है। कोई भी दिन इसमें 5 बार नहीं आया है। प्रत्येक दिन 4 बार आता है। प्रत्येक दिन एग्जैक्ट 5 बार आता है। 4 बार आता है। केवल एग्जैक्ट कितनी बार आता है? 4 बार। ठीक है। कोई भी वार हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो सारे के सारे हमारे पास में ऐसे 4 बार ही आते हैं। कितनी बार आते हैं? 4 बार ही आते हैं। कोई भी दिन 5वीं बार आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तो नहीं आएगा। आपसे मैं बोलूं, बताओ 24 तारीख को फ्राइडे था, तो और कौन से दिन है महीने में जिनको फ्राइडे था? आप बोलोगे सर 24 को फ्राइडे है, 17 को भी फ्राइडे होगा, 10 को भी फ्राइडे होगा, 3 को भी फ्राइडे होगा। तुरंत पता लगा सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणियां हैं जो हमारे कैलेंडर में आज तक थी, और इन सब में हमारे पास समान दिन की पुनरावृत्ति यहां पर होती है। तो ये था हमारे पास 28 दिन के महीने की बात रही। 28 दिन का महीना प्रत्येक 4 वर्ष में 3 बार आ जाता है लगभग। ठीक है। लेकिन अगर बीच में शताब्दी वर्ष हो, जैसा उदाहरण हमने यहां देखा था, तो ऐसा हो सकता है कि 28 फरवरी लगातार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? अधिकतम 7 बार आ सकता है। ठीक है। 28 फरवरी ये स्पेशल केस बन गया आपके पास में। आप ध्यान से देखो, सवाल को घुमाया जाए, आपके कॉन्सेप्ट को अंदर से चेक करने की बारी आती है, तो इस प्रकार से भाषा घुमाई जा सकती है। ठीक है। ये लग रहा है कि 2024 तक जिस तरीके से उन्होंने पेपर कंडक्ट किए हैं, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट रीजनिंग के अंदर बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेटिव पार्ट तो इंक्रीज करते ही चल रहे हैं। तो कुल मिला के रीजनिंग को और सॉलिड करने का प्रयास लगातार 2023 में रहा है। तो आप लोग तैयार रहें कि हाँ, करो तुम स्ट्रॉन्ग, हम भी हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे बलराम सर के साथ। ठीक है। तो केस है कि 28 फरवरी वाला वर्ष, अधिकतम शब्द यूज कर रहा हूं मैं, अधिकतम कितनी बार आ सकता है? अधिकतम लगातार 7 बार आ सकता है। ये कब आ सकता है? ये मैंने अभी पिछले पेज पे समझाया कि अधिकतम साहब इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, और हमारे पास एक सेंचुरी वर्ष आए जो अपने आप में अलीप हो, तब ऐसा होगा कि अधिकतम 7 बार ऐसा होगा। और इन जनरल तो प्रत्येक हमारे पास 4 वर्ष में 3 बार 28 फरवरी देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने मंथ की यहां पर बात करी। लीप और अलीप वर्ष को पहचानना आपने देखा। ठीक। लीप और अलीप को अब आप चेक कर सकते हो। ठीक है।
शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष कौन सा है? प्रत्येक 100 वर्षों में एक बार आने वाला प्रत्येक 100 वर्षों में एक बार आने वाला और ठीक है, 100 वर्षों में एक बार आएगा शताब्दी वर्ष हमारे पास में, या और की जगह हम कहें या जिसके अंत में 00 हो। ठीक है, तो पहचान तो क्या है कि अंत में 00 होगा और प्रत्येक 100 साल में एक बार आने वाला वर्ष हमारे पास शताब्दी वर्ष रहेगा। 100 से पूर्णतः विभाज्य हमारे पास में होगा। यानी कि ये सारे वर्ष जो आपने देखे कि सन 1100 हो, 1200 हो, 1300 हो, 1400, 1500, 00 पे जो खत्म हो रहे, 00 पे जितने वर्ष आ रहे हैं सारे कौन से हैं? शताब्दी वर्ष से हैं। ठीक है, और 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, तो आप में से कईयों ने सन 2000 देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो शताब्दी वर्ष बहुत कम चांसेस हैं कि 2100 वाला देख पाए, क्योंकि अभी जो औसत आयु है जीने की वो 80-90 के आसपास है, तो कम चांसेस हैं। और जिन्होंने देख लिया वो अच्छी बात है, खैर समय है ये। तो 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600। इनको मैंने लाल में इसलिए लिखा क्योंकि इनको अगर आप देखोगे तो आप खुद लाल हो चुके होगे तब तक। ठीक है, तो आप देखिए कि यहां हमारे पास 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 सारे शताब्दी वर्ष है। पहचान क्या है? अंत में 00 हो। ऐसा कितनी बार होता है? 100 वर्ष में एक बार ये शताब्दी वर्ष आते हैं। और अगर ये शताब्दी वर्ष लीप है या अलीप है, वर्ष का प्रकार तो दो ही प्रकार का होता है, लीप वर्ष होगा या अलीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष तो सर हमारे पास 366 दिन 29 फरवरी वाला, अलीप वर्ष कि सर 365 दिन है, केवल इसके अंदर हमें 28 फरवरी देखने को मिलेगा। तो कौन सा लीप है कौन सा अलीप है, चेक करने का तरीका क्या है? तो लीप या अलीप चेक करने का तरीका है, लीप वो होगा 400 का भाग जाए। क्या होगा? 400 का भाग जाए। ठीक है, या इसको मैं लिखता हूं कहीं दूसरे कोने में, यहां ये स्पेस काम आएगा। लीप शताब्दी वर्ष वो होगा जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये हमारे पास लीप शताब्दी वर्ष होगा। अब देखो 400 का भाग देना है तो आप केवल इतना ध्यान रखो, 400 का भाग दोगे तो अंत के 2 जीरो तो 400 के 2 जीरो से कट गए, कुल मिला के इसमें 4 का भाग जाना चाहिए। कुल मिला के इसमें 4 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा, तो यहां भाग नहीं जाएगा, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। यहां 4 का भाग जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा, 29 फरवरी आएगा। इधर देखो 4 का भाग नहीं जाता, यहां देखो 4 का भाग नहीं जाता, 400 का भाग देंगे इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी 400 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, फिर 1600 आया, यहां पे 1600 में 400 का भाग जाएगा और 400 का जाएगा तो इसमें हमारे पास 29 फरवरी रहेगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या देखा यहां पे कि सर 400 वर्ष हैं ये लगातार, 400 वर्षों में 4 शताब्दियां होंगी, 400 लगातार वर्षों में
4 शताब्दी वर्ष होंगे। कौन से? जैसे 1300, 1400, 1500, 1600, ये 400 लगातार वर्ष में हुए और इनमें 4 शताब्दी वर्षों में से लगातार 4 शताब्दी वर्षों में से केवल एक ही शताब्दी वर्ष में 29 फरवरी होता है। आगे देखिए, इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर। 18 में जाएगा, नहीं जाएगा सर। 19 में जाएगा, नहीं जाएगा सर। 2000 आ गया तो 20 में भाग जाता है, अंत के 2 जीरो हटा दो, जाएगा सर। इसमें 29 फरवरी होगा। इधर देखो, 21 में भाग नहीं जाएगा, 2200 में भाग नहीं जाएगा, 2300 में भाग नहीं जाएगा, 2400 में जाएगा और ये क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष हमारे पास में होगा। इसमें 29 फरवरी आएगी। 2500 नहीं होगा, 2600 नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में शताब्दी वर्ष की बात करें तो ऐसा वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो आता हो, पहली बात। ये तो पहचानने का तरीका। लीप शताब्दी वर्ष है या अलीप शताब्दी वर्ष है, कोई भी दुनिया की वर्ष होगी, दो तरह की हो सकती है, लीप और अलीप। तो ये लीप और अलीप चेक करने का तरीका, 400 से पूरा भाग जाएगा तो लीप है, 29 फरवरी होगी। 400 का भाग नहीं जाता तो अलीप है, 28 फरवरी ही होगी। तो शताब्दी वर्षों में हमने देखा लगातार 4 शताब्दी वर्षों में एक शताब्दी वर्ष में 29 फरवरी आता है। ठीक है, एक में 29 फरवरी आता है। तो यहां हमने देखा कि जैसे 1300 से और 1600 की बात करें तो लगातार 4 में एक बार हुआ। 1800 से 2000 की बात करें एक बार हुआ। 2100 से 2400 की बात करें एक बार हुआ। तो नोट क्या मिला कि लगातार 4 शताब्दी वर्ष बोल रहा हूं मैं, वर्षों में से एक शताब्दी वर्ष लीप होता है। वो कौन सा? जिसमें 400 का भाग जाएगा। कौन सा होगा? जिसमें 400 का भाग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ें अच्छे से, एक दो बार जरूर देखें। थॉट प्रोसेस बनता है देखो चीजों में, मतलब आपकी अप्रोच, आप दिमाग में कितने सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से चीजों को डाल रहे हो। ठीक है, एक आसान से काम को एक आदमी बहुत जटिलता से और एकदम डर के कर रहा है और एक आदमी उसको ऐसे कर रहा है जैसे उसके लिए डेली की बात, जैसे उसके लिए डेली का काम हो। ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिस और माइंड का थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका कितना स्ट्रांग है, आपने अपने दिमाग को कितना अच्छे से समझा रखा है चीजों को। यानी कि हम जो सीखते हैं, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है तो आपको कठिन से कठिन चीजें बड़ी आसान लगती। ठीक है, और हमारे सेशंस में आपको ऐसा ही महसूस होगा। आपको बहुत कुछ बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ में आता चलेगा और जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना आपका काम है। वो आपकी ड्यूटी है कि उसको आप घर पे जाके दोबारा देखें। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली घर पे जाके दोबारा देखने हैं सारी चीजें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। धन्यवाद।